नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और आपके साथ मैं हूं वर्षा। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे क्लिनिक में जहां पर आपको हर दर्द से छुटकारा मिलेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं वाइटलिटी ऑस्टियोपैथिक एंड कायरोप्रैक्टिक। एक ऐसा क्लिनिक है जहां पर आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आपकी जो भी पेन है, आपको सर दर्द है या कमर दर्द है, आप थकान या तनाव से परेशान है, तो इस क्लिनिक में आपको हर तरीके का इलाज मिलने वाला है, बिना दवाइयां और बिना सर्जरी के। बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से, बहुत ही नेचुरल तरीके से यहाँ पर इस क्लिनिक में आपको इलाज मिलने वाला है। आपको यहाँ का लोकेशन बता देते हैं कि ये लोकेटेड है सिलीगुड़ी के प्रणामी मंदिर रोड में व्योम सचित्रा जो बिल्डिंग है उसके सेकंड फ्लोर पर, और आज इसकी ग्रैंड इनॉग्रेशन हो चुकी है। क्या खास बात है इस क्लिनिक की वो जरूर आपको बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदर लेके चलेंगे और पूरा एक क्लिनिक दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा क्लिनिक दिखता है और यहाँ पर आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलने वाली है। तो आप एक बार एक नजरें यहाँ पे घुमा लीजिए कि यहाँ पर किस तरीके का ये पूरा क्लिनिक दिखता है। एंड बात करें अगर ऑस्टियोपैथी एंड कायरोप्रैक्टिक ये जो क्लिनिक है ना, यहाँ पर आपको कई तरीके की ऐसे सर्विसेज मिलने वाली है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये है एक्सरसाइज के लिए थेरेपी वाला एरिया है, जहां पर अगर आप आएंगे तो जो भी थेरेपी वगैरह होगा यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। आप यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स भी देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपको बिना दवाइयाँ और बिना सर्जरी के आप यहाँ पर अपना जो भी आपको दर्द है वो उससे आप राहत मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी सर्विसेज लिखी हुई है कि कौन कौन से सर्विसेज आपको इस क्लिनिक में मिलने वाला है, ऑस्टियोपैथी एंड कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक में। एंड व्योम सचित्रा बिल्डिंग आप देख लीजिए सेकंड फ्लोर पर प्रणामी मंदिर रोड में। अब आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं, यानी कि इस क्लिनिक में जो डॉक्टर बैठेंगे, डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस एक्सपर्ट है, एंड वही आपका ये सारे इलाज करेंगे। उनसे थोड़ी सी जरूर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आपको कौन कौन सा इलाज आपको मिलने वाला है। हमारे साथ ऋषभ अग्रवाल डॉक्टर मौजूद है, जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस एक्सपर्ट है। कई सारे मामलों में इन्होंने 3000 से ज्यादा पेशेंट को इन्होंने हैंडल किया है, उनका इलाज किया है। और अब सिलीगुड़ी में, सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं कह सकते कि इंटायर नॉर्थ बंगाल में एक ऐसे डॉक्टर है जो आपका बिना दवाइयां और बिना सर्जरी के आपका इलाज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर, अ वेरी हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। Thank you so much. Thank you so much for coming Sir, also. please. Please, ma'am. Please, back in आपकी। थोड़ा सा सर, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी, जैसे कि जो भी लाइव हमें देख रहे हैं, आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी यहाँ पे कैसे स्टार्ट हुई, आपने क्यों सोचा कि मुझे ऑस्टियोपैथ बनना है। Actually, it is a very funny story. Actually, मेरे को कुछ दूसरा फील्ड में जाना था, बट लकीली मैं भुवनेश्वर बस घूमने के लिए गया था। मैं भैया के पास विजिट करने के लिए गया था, बट लकीली मेरे को बाय गॉड ग्रेस आई फील दैट कि मेरे को ऑस्टियोपैथी, मेरे को एक नॉलेज पता चला कि एक ऑस्टियोपैथी करके एक सब्जेक्ट है, एंड एक बहुत नई सब्जेक्ट है। मेरे को बहुत पहले से इच्छा हो रखी थी कि मेरे को कोई नया चीज करना, बट एक मेडिकल टर्म पे करना है। तो ऑस्टियोपैथी इंडिया में तो कोई नहीं जानते, बिकॉज इट्स वेरी न्यू, और बहुत ही कम लोगों को पता है। और थेरेपी इसमें जो होती है, इट इज इक्विवेलेंट टू मेडिकल जैसे ही फील्ड की तरह ही काम करती है ये। सो भुवनेश्वर मैंने वहाँ पर कॉलेज किया, वहाँ पर श्री श्री यूनिवर्सिटी करके यूनिवर्सिटी है, मैंने वहाँ पर अपनी बैचलर्स इन ऑस्टियोपैथी कर रखी है मैंने वहाँ से। तो मैंने जो बैचलर्स ऑफ ऑस्टियोपैथी है, मैं पहला बैच हूँ पूरे साउथ एशिया में हु हैज डन बैचलर्स इन ऑस्टियोपैथी। सो आई फील दैट इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो कि मैं ऐसा डॉक्टर हूँ जो बैचलर्स इन ऑस्टियोपैथी किया है, एंड इज ओनली वन, पहला बैच हूँ वो भी पूरे साउथ एशिया में। वाह, तो सर आपने क्यों सोचा कि सिलीगुड़ी में अपना खुद का क्लिनिक खोलना है और ऐसे मरीजों का इलाज करना है। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स लोग सब गोरुबथान रहते हैं, विच इज नियर कालिम्पोंग। तो अब पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, एंड आई फील दैट कि मैं सिलीगुड़ी का ही रहा हूँ, तो आई फील दैट काफी जन्म यहीं हुआ है मेरा, काफी टाइम मैं हॉस्टल वगैरह में यहीं हुआ मेरा, पढ़ाई स्टडीज वगैरह ऑक्सिलियम से हुई है, और डॉन बॉस्को में मैंने +2 किया हुआ है। तो सारा जितना भी स्टडीज एंड रहना देना हुआ सब यहाँ पर ही हुआ। भुवनेश्वर मैं स्टडीज वगैरह किया हूँ, मैं कॉलेज मेरा 6 साल का था, तो इंटर्नशिप वगैरह के लिए मैं पूरा इंडिया घुमा हूँ, 12 डिफरेंट सिटीज एंड 18 डिफरेंट स्टेट्स पे मैंने काम कर रखी है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस विद ऑस्टियोपैथी इन सिलीगुड़ी। अभी 2 साल हो गया मेरे को प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पर सिलीगुड़ी में, बट मेरे को अपना खुद का करना था, तो राइट नाउ आई एम विद माय ओन क्लिनिक ऑफ नेम एज वाइटलिटी। सर एक सवाल मेरा है, और ये सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं है, जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ऑस्टियोपैथी एंड कायरोप्रैक्टिक का मतलब क्या हुआ, दोनों में क्या अंतर है।
ऑस्टियोपैथी एंड कायरोप्रैक्टिक वर्क्स टुगेदर। मेरे हिसाब से हम लोग ने जो सीखी है, मैंने जो सुना है, प्लस मैं जो करता हूँ, इट हैज सेम प्रिंसिपल्स। काम करने के तरीके उनके सेम है। बट ऑस्टियोपैथी लुक्स एट अ लार्जर प्रेस्क्रिप्टिव एरिया। आप देखोगे ऑस्टियोपैथी रूट कॉज पे ज्यादा काम करता है। जैसे जड़ का प्रॉब्लम आप जड़ से ठीक करना चाहते हो, ऑस्टियोपैथी बस बोन्स एंड मसल्स के ऊपर, जैसे ऑस्टियो जो नाम है वो ऑस्टियो बस बोन्स पे लिमिटेड नहीं है, बस मैं सारे ऑर्गन्स वगैरह भी देखता हूँ। आप कोई भी पेशेंट कोई भी प्रॉब्लम के साथ मेरे पास इन टर्म्स ऑफ ऑस्टियोपैथी आ सकते हो। कायरोप्रैक्टिक मोस्टली हम लोग स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज देखते हैं मोस्टली, और हम लोग अपने बोन्स के मैनिपुलेशन एडजस्टमेंट के थ्रू से हम लोग देखते हैं। तो काफी डिफरेंस है। आप कायरोप्रैक्टिक में ऑर्गन्स नहीं देखते, बट आप ऑस्टियोपैथी में ऑर्गन्स देखते हो, एंड हम लोग उसमें पूरे बॉडी को रिजुविनेट करने में हेल्प करता है ऑस्टियोपैथी से। कायरोप्रैक्टिक ऑल्सो हेल्प्स इन रिजुविनेशन, बट वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकता है। बट ऑस्टियोपैथी से ही कायरोप्रैक्टिक डिराइव्ड हुई है। जो दो स्टडीज हैं, ऑस्टियोपैथी से कायरोप्रैक्टिक डिराइव हुआ है, क्योंकि हम लोग ऑस्टियोपैथी में भी हम लोग कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स यूज करते हैं। अगर मैं कायरोप्रैक्टिक नहीं भी करता तो ऑस्टियोपैथी में ऑलरेडी मैं सीख चुका था ऑलरेडी। सो आई डिडंट हैड टू डू कायरोप्रैक्टिक अलग से फिर मेरे को। बिल्कुल। तो एक तरफ से देखा जाए तो काफी नया भी है सिलीगुड़ी के लिए, क्योंकि देखा जाए तो हमेशा हमको लगता है कि हमें जो भी अपने शरीर में प्रॉब्लम है, जो भी दर्द हो रहा है, चाहे कमर में या फिर शरीर में किसी भी अंग में, तो हम हमेशा डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। बट यहाँ पर जब आप आएंगे ना, तो बिना दवा के ही आपको ये सारे प्रॉब्लम, यानी कि आपका जो भी दर्द है उसका छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा सर, थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी? मेरे पास अभी यहाँ पर ऑस्टियोपैथी जो मेन ट्रीटमेंट है, ऑस्टियोपैथी 3 पार्टों में डिवाइड होती है। विस्टल मैनिपुलेशन होती है, क्रेनियोसैकल थेरेपी होती है, मस्कुलोस्केलेटल ऑस्टियोपैथी होती है। कपिंग किए करते हैं, आईएसटीएम होता है जो सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करते हैं हम लोग मशीन के थ्रू से। मशीन मतलब एक टूल रहती है, वो स्टील टूल रहता है, उससे हम लोग रिलीज करते हैं। अपना रिहैबिलिटेशन और एक्सरसाइज का काम भी रहेगा यहाँ पर। प्लस हम लोग न्यूट्रिशन में भी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी न्यूट्रिशन की भी कोर्स कर रखी है, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन मैंने कर रखी है। एक्यूपंक्चर भी करता हूँ मैं पर्सनली, मेरे पास सर्टिफिकेट्स आप देख सकते हो, सर्टिफिकेट्स भी है मेरे पास प्रॉपर इसमें। तो ये सारी सर्विसेज मैंने प्रोवाइड करूंगा यहाँ पर। अब मैं सोचूंगा कि मैं मशीनरी कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ। ये जो आप कपिंग और आईएसटीएम आप सुन रहे हो, वो बस मेरी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए मैंने इसको यूज किया हुआ है, एंड नथिंग अदर देन दैट। अच्छा, तो प्रोसेस क्या रहेगा? लाइक अगर कोई मान लीजिए कोई पेशेंट आता है, तो किस तरीके से आप उसको टैकल करते हैं? मेरे पास जो भी पेशेंट आएंगे, मैंने उनको प्रॉपर असेसमेंट होगी। ये जो रूम आप देख रहे हो, प्रॉपर असेसमेंट रूम है। जैसे एक्सरे है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए एक्सरे और ब्लड टेस्ट रहती है। तो एक्सरे के थ्रू से मैं उनके प्रॉब्लम्स को समझ पाऊंगा। अगर उनके स्पाइन के कोई इश्यूज है, जैसे कोई कमर का पेन लेकर आता है, तो मेरे को उनको कमर को चेक करना पड़ेगा विद दी हैंड्स ओनली। मेरा एग्जाम्पल, मैंने जो ऑस्टियोपैथी में सिखाई गई है, मैंने जो टीचर्स है, मेरे सारे टीचर्स फॉरेनर्स थे, मेरे कोई भी इंडियन टीचर्स नहीं थे। तो मेरे को जो सिखाया, मेरे को थ्रू दी हैंड्स ऑफ पैल्पेशन सिखाया हुआ है। तो मैं टच करके मैं लोगों के प्रॉब्लम का पर क्या प्रॉब्लम्स उसको फील करता हूँ, उसको डायग्नोसिस करता हूँ, और उन्हीं के प्रॉब्लम के हिसाब से मैं ट्रीट करता हूँ। वो क्या कंप्लेन मेरे को बता रहे हैं, तो उसी को प्रॉब्लम को समझ के, देख के, हिस्ट्री लेके उनको मैं, क्योंकि डिटेल हिस्ट्री काफी डिफरेंट है दूसरे के तरीके से, मैं प्रॉपर पूरा डिटेल हिस्ट्री लेता हूँ, उसके बाद ही मैं असेसमेंट करके मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। सर, जैसे कि जब हमारी बात शुरू हुई थी लाइव से पहले, तो आपने कहा कि अब भुवनेश्वर में भी ऑलरेडी वहां पे रह चुके हैं और कई सारे ऐसे मरीजों का आप इलाज कर सके। तो सबसे कॉमन कौन सी जो पेशेंट आते हैं आपके पास अपने इलाज लेकर? सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सेम प्रॉब्लम्स लेकर आते थे, वो है बैक पेन, जो साइटिका वाले इश्यूज रहते हैं, एक लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के इशू, नेक पेन, शोल्डर पेन। ये सब 3 मेन प्रॉब्लम्स जो है, जो कमर, गर्दन और शोल्डर, ये 3 मेन इश्यूज थे। अगर हम लोग साइकोलॉजिकल एरियाज में अगर हम लोग जाए, तो स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन, ये 3 चीजें हैं जिस पे ज्यादा मेरे को देखने को मौका मिला है। और प्लस मेरे को अगर विस्टल जो पेट की प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिडिटी हो गई, आईबीएस हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं आईबीएस को हम लोग, तो ये सारी 3 चीजें मैंने ज्यादा देखी हैं। और पोस्ट कोविड पेशेंट, जैसे जिनको कोविड हुई है, उनकी लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उनकी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए भी हमारे ऑस्टियोपैथी में काफी फर्क मिलती है। तो मैंने कोविड के टाइम में भी मैंने काफी तरीके से काम किया है, हेल्पिंग पोस्ट कोविड पेशेंट। कोविड को रिहैबिलिटेशन करने में भी हम लोग ने ऑस्टियोपैथी ने बहुत हेल्प किया है इसको। अच्छा, ये सब ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि जब हम कुछ का ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ करवाते हैं, तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हमें कुछ उससे साइड इफेक्ट हो जाता है, राइट? तो क्या बताना चाहूंगा कि ऑस्टियोपैथी में कभी कोई साइड इफेक्ट आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि मैं हाथ से कर रहा हूँ, कोई मशीन यूज नहीं कर रहा हूँ, ना आई एम नॉट, कोई इन्वेजिव ट्रीटमेंट नहीं है इसमें, ना मैं आपको इंजेक्शन दे रहा हूँ, ना मैं आपको कोई टूल्स यूज कर रहा हूँ, हाथ से कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आई नेवर
मेरे को आज के टाइम पे मेरे को कभी कोई साइड इफेक्ट मिला नहीं है ऑस्टियोपैथी के थ्रू से। जो मैं आपको मैंने जो बताया आपको 3000 प्लस पेशेंट देखा है, इन 3000 प्लस पेशेंट आई हैवंट सीन एनी मतलब कोई साइड इफेक्ट। ऑस्टियोपैथी नेवर हैज अ साइड इफेक्ट ऑफ एनीथिंग। साइड इफेक्ट हो भी सकती है तो वो डिटॉक्स प्रोसीजर हो सकता है, जैसे आप कहीं लीवर डिटॉक्स करवाते हो, जैसे फैटी लीवर को भी मैं चेक कर देखता हूँ मैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है इनको डायरिया हो, या हो सकता है कि उनको वॉमिटिंग की टेंडेंसी रहे, या ब्लोटिंग, या मतलब और प्रॉब्लम्स हो सकती है जिनके कारण ये हो सकती है। बट आई फील दैट कि ऐसे साइड इफेक्ट्स तो नहीं होती है ऑस्टियोपैथी में। ओके। अच्छा सर, किन किन लोगों को आपकी जरूरत है, आपके क्लिनिक में आने की जरूरत पड़ सकती है? मैं सोचता हूँ कि कोई भी पेशेंट ऐसे कभी जरूरत ना पड़े बट कोई भी पेशेंट कोई भी प्रॉब्लम के साथ लेकर आ सकते हैं मेरे क्लिनिक में। आई हैव सोल्यूशन फॉर एवरी काइंड ऑफ इशू। एटलीस्ट आप एक बार मेरे को विजिट कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ सारे प्रॉब्लम्स के बारे में। आई फील दैट इज समथिंग आई वुड डू इट फॉर माई पेशेंट्स। जो भी क्लाइंट्स आएंगे मेरे लिए उतना तो मैं कर सकता हूँ कि आप कोई भी प्रॉब्लम लेकर आ सकते हो मेरे से। एटलीस्ट आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ, मैं आपको एक पेन फ्री लिविंग दे सकता हूँ, मैं एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। आई डोंट वांट माय पेशेंट्स टू लीव मतलब ड्रग्स लेके या मेडिसिन लेके आप उनको ठीक करो। मैं चाहता हूँ कि आप एक पेन फ्री लिविंग विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी, या हो सकता है कि आप मतलब ऑस्टियोपैथी के थ्रू से, कायरोप्रैक्टिक के थ्रू से, रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज से आप ठीक हो सकते हो। जो चीज आप सर्जरी करा के आप ठीक करना चाहते हो विदाउट सर्जरी भी हो सकती है, क्योंकि ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिक और रिहैबिलिटेशन से भी आप सर्जरी प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे कमर की सर्जरी हो, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज, ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिक। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसे केसेस देख रखे हैं वेयर आई हैव स्टॉप्ड सर्जरीज, जैसे कमर की सर्जरीज हो गई। मेजर केसेस में अलग बात होती है, बट माइनर केसेस में वेयर दे हैव बीन रेफर्ड सर्जरीज, मैंने उसको भी केटर किया हुआ है। ओके। सर, जैसा कि आपने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको प्रॉब्लम को लेकर आपके यहाँ पे आ सकता है। एक मेरा सवाल ये भी है कि जो लाइक जो नशे के आदी है, जो बहुत ज्यादा कुछ कंज्यूम करते हैं और उनको वो कंट्रोल करना क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या इस चीज को लेकर भी आपके पास आ आई सकते हैं? फील हम लोग काम करते हैं इसमें, मैंने काम किया नहीं है कभी ये सब में, बट आई फील दैट वी कैन वर्क ऑन। जैसे डिटॉक्स ट्रीटमेंट होती है, जैसे लीवर डिटॉक्स हो गया, लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया, ये सब हमारे ऑस्टियोपैथी के अंदर में आती है, वेयर वी कैन वर्क ऑन देम। अगर वो चाहते हैं कि वो छोड़ना चाहे एंड दे हैव स्टॉप टेकिंग ड्रग्स लाइक सिंस मतलब सिंस 1 or 2 months, और वो लोग चाहते हैं कि उनकी थोड़ी सी डिटॉक्स हो विद द हेल्प ऑफ ऑस्टियोपैथी, जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई, जैसे लीवर डिटॉक्स हो गया, स्प्लीन डिटॉक्स हो गया, आपके गट के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया। तो ये सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है ऑस्टियोपैथी के अंदर में आते हैं, जिसके हम लोग थ्रू से हम लोग हेल्प कर सकते हैं। मैंने कोई ऐसा स्पेसिफिक पेशेंट आजकल देखा नहीं है ये चीज से रिलेटेड, बट आई फील दैट वी कैन वर्क ऑन हम लोग ये चीज के बारे में। तो जितने भी दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, हम फिर से आपको बता दें कि हम फिलहाल मौजूद है वाइटलिटी क्लिनिक में। एक ऐसा क्लिनिक है जहां पर आपको बिना दवाइयां और बिना सर्जरी के आपको रामबाण इलाज मिल सकता है, यानी कि आप दर्द से छुटकारा आपको मिल सकता है। आपके पास आप किसी भी बीमारी से या फिर किसी भी प्रॉब्लम, शरीर की किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, आपको बहुत पेन हो रहा है, तो आप इन डॉक्टर से मिल सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देंगे। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपका यहाँ का लोकेशन बता देते हैं कि ये लोकेटेड है सिलीगुड़ी के प्रणामी मंदिर रोड में, व्योम सचित्रा बिल्डिंग, उसके 2nd फ्लोर पर। इसके अलावा हमने कैप्शन में भी फोन नंबर दे दिया है, तो आप कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके जो भी सवाल उठ रहे हैं ना आपके मन में, आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सर, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि जो भी लोग देख रहे हैं और जो यहाँ पे आना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट के लिए क्या कर सकते हो? आप मेरे को कॉल कर सकते हो। अब मैं जो क्लिनिक का अपॉइंटमेंट बेसिस में मैं पेशेंट्स को लेता हूँ, मैं वॉक इन बेसिस अभी नहीं कर रखा हूँ क्योंकि मेरे पास लिमिटेड बेड्स है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक पेशेंट को 1-to-1 केटर कर सकूँ, तो मेरा यही है इस चीज के लिए। तो मैं पेशेंट को अपॉइंटमेंट बेसिस में लेना चाहूंगा, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी इन माई नंबर, मेरे बोर्ड लगी हुई है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। कमेंट्स में आप मेरे को डाल सकते हो, आई कैन रिप्लाई टू योर कमेंट्स, जो भी इंक्वायरी वगैरह रहेगी। यू कैन कम डाउन टू माई क्लिनिक ऑल्सो, या मेरे को कॉल कर सकते हो, तो बात फोन के ऊपर हम लोग अपॉइंटमेंट कर सकते हैं ये चीज के बारे में। जी सर, तो आप यहाँ पे बैठे रहेंगे या फिर और भी डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद रहने वाले? मेरे फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट भी रहेंगे, ये भी आपका, ये इनके हेल्पिंग हैंड है, तो अगर आपको जरूरत होगी तो ये आपकी जरूर मदद करेंगे, राइट? ओके। और मेरे पास अपना इंस्टाग्राम पेज भी है, vitality.in करके है। मेरे पास अपना फेसबुक में भी अपना पेज है, ऋषभ अग्रवाल ऑस्टियोपैथ करके है। अब उस पर भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, और मेरा गूगल में भी है,
वाइटेलिटी बाय डॉक्टर ऋषभ करके, ऑस्टियोपैथ कायरोप्रैक्टिक करके मेरा नाम है वहाँ पर। गूगल में आप सर्च करके मेरे को वहाँ पर भी वहाँ मैसेज कर सकते हो, इंक्वायरी डाल सकते हो वहाँ पर। मेरा नंबर वगैरह सब दिया गया हो वहाँ पर। कुछ भी इंक्वायरी रहेगी आप मेरे को पर्सनली, आप मेरे से ही बात करो, आप किसी और से बात नहीं करोगे। अच्छा। जी। ओके। तो साथ ही एक और चीज पूछना चाहूंगी कि जो भी लोग देख रहे हैं ना, तो सबके मन में ये रहता है कि हम यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि सभी ना दवा की तरफ ज्यादा कंसिडर करते हैं, ज्यादा जाते हैं। तो आपके पास क्यों आए, ये चीज लोगों के मन में भी रहता मैं है। चाहता हूँ कि देखिए, दवाई आज ही मैंने अब एक आर्टिकल पढ़ी थी मैंने आज सुबह। डॉक्टर, कोई साउथ इंडियन डॉक्टर है, यूएसए में रहता है। उन्होंने बोला आज डोलो 600 एक कैडबरी जेम्स की तरह हो गई हैं। लोग आज इंडियन जो पेशेंट्स है वो जो डोलो 600 वो कैडबरी जेम्स की तरह लेते हैं। तो दैट इज बैड और गुड? आई डोंट वांट माय पेशेंट्स टू डू दैट। तो सर तो एक वही चीज है। जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि यहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स रहने वाला है। मेरे पास अपने पास देखिए, मेरे इक्विपमेंट्स तो मेरी हैंडी है। मेरे पास जो है, आप अगर देख सकते हो मेरे पास वर्क स्टेशन वगैरह है, शोल्डर व्हील है, पुलीज है। अपने पास IASM करके एक ट्रीटमेंट होती है, इंस्ट्रूमेंटेड सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन बोलते हैं उसको हम लोग के पास फेशा गन है, कपिंग थेरेपी रहेगी, एक्यूपंक्चर रहेगा अपने पास। हम लोग फिर डाइट प्लान्स वगैरह भी देते हैं, न्यूट्रिशन भी करता हूँ तो वो भी रहता है हम लोग के पास। एंड देयर आर अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी हम लोग लेकर आएंगे, ड्राई नीडलिंग हो गया, ड्राई नीडलिंग लेकर आएंगे। हम लोग के पास ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने जर्मनी से मेरे डॉक्टर आए हैं, अगर आप सर्टिफिकेट देखोगे FDM करके एक ट्रीटमेंट होती है, वो FDM करके भी हम लोग परफॉर्म करते हैं। वो हैंड्स ऑन मैनुअल ट्रीटमेंट ही हो गई, हाथ से करते हैं, बट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है ये आप जो भी देखोगे, मैंने सारे डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने की हुई हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, आपको कोई भी पेशेंट, आप कोई भी प्रॉब्लम लेकर आ सकते हो। थोड़ी कोई कुछ चीजें इन्वेजिव हो सकती है, बट आई फील दैट कि ये जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स और जो भी हम लोग थेरेपी यूज करेंगे, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर माई पेशेंट्स। जी मैम। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जो भी आप ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका कॉस्ट कितना पड़ जाएगा। आई फील दैट कि वो चीज मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। वो पेशेंट को, जब तक पेशेंट मेरे से बात नहीं करेगा, उनके प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करेगा, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस चीज को लेके मैं बोल नहीं पाऊंगा। देखिए, आई फील दैट कि जब तक मैं पेशेंट टू वन कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगी ना, तब तक मैं आई फील दैट कि आई कांट टेल अप चार्ज कि मैं कितना चार्ज लूं। देखो, कंसल्टेंसी चार्ज व्हाट आई फील इज आई विल चार्ज 700। अदर देन द थेरेपी चार्ज जो है वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको कि मैं आपको बोल सकूं, क्योंकि नॉट एवरी पेशेंट वांट, नहीं चाहेगा कि वो सेम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ले। सब है, हो सकता है कि मैं एक दिन में आज आपको एक ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, दूसरा दिन मैं आपको दूसरा ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक सेम पेशेंट वो सेम ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली 10-15 डेज तक करवाते रहे। जी। ओके सर, मैं जरूर चाहूंगी कि जितने भी दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, जिनको आपकी जरूरत है, आपकी क्लिनिक में आने की जरूरत है, तो मैं जरूर चाहूंगी ना कि आप उन्हें एक बार इनवाइट जरूर करें। श्योर मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स, आप जो भी देख रहे हैं मेरे को, आई वांट कि आप आए, एक बार विजिट करें मेरे क्लिनिक वाइटलिटी। ये है अपने व्योम सचित्रा बिल्डिंग में है, 2nd फ्लोर में है, प्रणामी मंदिर रोड, अपोजिट टू केजरीवाल हॉस्पिटल। आप कोई भी प्रॉब्लम आप सफर कर रहे हो, आप मेरे पास आइएगा, एक बार विजिट करिएगा मेरे को। आप अपने प्रॉब्लम्स को मेरे को एटलीस्ट डिस्क्राइब करिएगा, मैं आपको अच्छे से मैं बोल पाऊँ, आपको समझा पाऊँ, कि अच्छे एक राय दे पाऊँ आपको। तो आई फील दैट कि एक बार आप मेरे को विजिट करिएगा। मेरा मोस्टली क्लिनिक 10:30 से लेकर 7 तक मेरी ओपन रहेगी, मंडे टू सैटरडे। बट अगर मेरे लगते हैं कि मेरे को क्लाइंट्स अगर आते भी है संडे के दिन, मैं आई विल बी वेरी फ्री टू ओपन ऑन संडेज ऑल्सो। मेरे पास जो टीम रहेंगी, मेल और फीमेल दोनों फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगे, दे विल बी वर्किंग विद मी राइट नाउ। फीमेल अभी है नहीं मेरे पास प्रेजेंटली, बट इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग टू ओपन, आई एल हायरिंग अ फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो, फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट टू फीमेल कैटर करने के लिए। कि एक्चुअली आज के टाइम पे जो कंडीशंस हो रहा है, उस पॉइंट को रखते हुए आई फील दैट फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट को रखना भी जरूरत है। जी। ओके सर, जाते जाते मैं जरूर चाहूंगी ना कि ये जो पूरा क्लिनिक है आपका वाइटलिटी, एक बार हमारे दर्शक भी फिर से दोबारा देखिए और क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। ये मेरी चेम्बर एरिया है जी। ये चेम्बर एरिया है मेरा। यहाँ पर असेसमेंट रूम्स है, यहाँ पर मैं असेसमेंट दूंगा यहाँ पर। एंड आप आ सकते हो बाहर पे। ये सिटिंग एरिया है अपनी, यहाँ पर पेशेंट कंफर्ट से रह सकते हैं, बैठ सकते हैं आराम से। ये अपनी एक्सरसाइज स्टेशन है, इसको हम लोग एक्सरसाइज स्टेशन बोलते हैं। ये आप देख रहे हो रेजिस्टेंस बैंड वगैरह टंग रखी है, इसमें हम लोग अपने बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बैक के लिए हम लोग यूज करते हैं, शोल्डर रिहैबिलिटेशन के लिए काम करते हैं हम लोग इसमें, स्क्वाट्स वगैरह के लिए। ये अपनी शोल्डर व्हील है,
अगर अपने डॉक्टर बिल्लो हैं वो ट्राई करके एक बार दिखा देंगे तो बेटर रहेगा। शोल्डर व्हील, अगर किसी पेशेंट फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर डिसलोकेशन होता है या पेरियाट्राइटिस और बर्साइटिस होता है, तो हम लोग इसका जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो हर जॉइंट का एक अलग अलग रेंज ऑफ मोशन होता है, तो इसके लिए हम लोग वो ये मोबिलिटी के लिए यूज करते हैं। जैसे लाइक किसी का शोल्डर नहीं चल रहा है तो हम लोग उसको घुमा के हम लोग लेके आएंगे, तो जो होगा उसका जो मोबिलिटी होगा वो वापस आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके मोबिलिटी वापस आता है, हर रेंज ऑफ मोशन हर होता है, तो इसलिए ये है हम लोग का पुली होता है। ये दिस इज फॉर बैक पे, हम लोग शोल्डर पेन हो सकते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए कर सकते हैं, बाइसेप ट्राइसेप्स के लिए कर सकते हैं, अगर आपका सर्वाइकल एरिया में नेक मसम हो तो हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग का ट्रीटमेंट बेड्स रहेगा, बेड्स है, आप देख सकते हैं बेड्स है। सो यहाँ पे हम लोग एग्जामिनेशन भी करेंगे, पेशेंट को ट्रीट भी करेंगे। सो देयर विल बी अ फाउंडेशन बिकॉज देयर विल यहाँ पे वो कर्टन्स हो गए, बिकॉज प्राइवेसी भी मिलेगी क्योंकि मेल एंड फीमेल पेशेंट रहेंगे, तो मेल को मेल पेशेंट ज्यादा हैंडल करेंगे और फीमेल पेशेंट को फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट ही हैंडल करेंगे। दिस इज अवर क्लिनिक सेटअप है अभी तक के। तो देखिए ये जो ओपनिंग सेरेमनी है इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा सेटअप अभी ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में यहाँ पे प्रॉपर सेटअप हो जाएगा, मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग रहेगा, ताकि आपको अच्छे से जो भी ट्रीटमेंट करवाना हो आप यहाँ पर इजीली करवा सके। सर जाते जाते मैं जरूर चाहूंगी कि वो फिर से आप इन्वाइट कर दें हमारे दर्शकों को। मैं चाहूंगा मेरे जितने भी क्लाइंट्स और व्यूअर्स अभी देख रहे हैं मेरे को अभी खबर समय के अभी फेसबुक चैनल पे, मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं जो भी प्रॉब्लम्स अभी गुजर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि लोग आए मेरे क्लिनिक पे एंड जो भी प्रॉब्लम्स भी है एक बार कंसल्ट करिएगा मुझसे। आप जैसे लोकेशन वगैरह आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी टेक्स्ट कर सकते हो आप मेरे को पर्सनली आप कॉल कर भी कर सकते हो, वन भी नहीं इशू। आप फ्लेक्स भी देख सकते हो, यहाँ पर अपनी सर्विसेज और कंडीशंस जो है उसको देखते हुए आप मेरे को विजिट और कॉल कर सकते हो। जी जी, थैंक यू सो मच। अभी तो इसी कहेंगे जो क्लिनिक खोला है, वी विल ऑल वेलकम, वी विल वेरी प्लीज टू वेलकम अवर पेशेंट्स जो जहाँ पे जो काइंड अभी लाइव देख रहे हैं इस क्योंकि सिलीगुड़ी पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि ओस्टियोपैथ, कायरोप्रैक्टिक और फिजियोथेरेपी एक ही छत के अंदर हो रहा है, तो देयर विल बी वास्ट एक अलग ही इनोवेटिव एरिया टाइप से हम लोग करेंगे। और हम चाहते हैं जो सर जो बोले अभी तक, जो हम लोग का जो 3 मकसद है, हम लोग को अलाइन, हीलिंग और परफॉर्म जो हम लोग का मेन मोटो है, तो ये हम लोग करेंगे। और ये जो होगा क्योंकि कायरोप्रैक्टिक, ओस्टियोपैथी और फिजियोथेरेपी एक ही फील्ड में आता है, तो हम लोग इसको एक अलग माइलस्टोन में लेके जाते हैं पूरा नॉर्थ बंगाल में। तो ये हम लोग का अभी ड्रीम है, एम्स है। लेट होप फॉर द बेस्ट एंड वी आर ऑल वेलकम टू आवर वाइटलिटी क्लिनिक। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये था वाइटलिटी क्लिनिक, जहां पर आपको बिना दवाइयां और बिना सर्जरी के इलाज मिलेगा। नेचुरल तरीके से डॉक्टर अपने हाथों से ही आपका इलाज करेंगे। अगर आप किसी भी तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपको थकान है, तनाव है या फिर सर दर्द है, आपको कमर दर्द है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है ना, तो आप जरूर इस वाइटलिटी क्लिनिक में आइएगा। आपके सारे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना, उसका सॉल्यूशन जरूर आपको इस क्लिनिक में आके मिलने वाला है। यहाँ का लोकेशन एक बार बता देते हैं कि ये लोकेटेड है, आज से खुल चुका है, ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है सिलीगुड़ी के प्रणामी मंदिर रोड, जो व्योम सचित्रा बिल्डिंग है उसके 2nd फ्लोर पर। एंड हमने कैप्शन में भी फोन नंबर दे दिया है, तो अगर आपके जो भी क्वेरी है ना, आप यहाँ पे आना चाहते हैं, डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, तो आप जरूर मिल सकते हैं। कैप्शन में फोन नंबर दे दिया गया है। अदरवाइज आपके जो भी सवाल उठ रहे हैं आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में भी जरूर पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।